सभी को नमस्कार। एसपी लाइव चैनल की तरफ से सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है 5 तारीख को, 5 फरवरी को, और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो उसी के लिए हम लोगों से बात करते हैं कि उनकी राय क्या है, माहौल क्या है, किसको वोट करेंगे और मुद्दे क्या रहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आप ये बताइए, एक तो अपना परिचय दीजिए, बताइए किसको आप वोट करना चाहेंगे। एसके चौहान, रोहिणी निवासी हूँ और अब की बार हमें 10 साल से जो परेशानियां झेल रहे हैं उसको देखते हुए हमारा विचार यह है कि हम बीजेपी सरकार को आगे लेकर के आए, बीजेपी को जिताएं और मोदी सरकार के हाथों को मजबूत करें। और हम सभी सही उम्मीद यही करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल तो आज इंटरव्यू में कह रहे थे कि 70 सीट लेके आएंगे। देखो जी, केजरीवाल तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम केजरीवाल की थोड़ा सुनेंगे। हमें तो जिस सरकार पर विश्वास है, हमें मोदी सरकार पर विश्वास है, तो हम मोदी सरकार को ही का चुनाव नुमाइंदा लेकर के आएंगे। और इंदिरा जी जो हमारे इलाके से खड़े हुए हैं उनको 100% जिताएंगे। और जितना भी हमारे यहाँ पे माहौल बना हुआ है वो इंदिरा जी के पक्ष में ही है। और जितने भी समझदार हैं, जो भी है, लोग सब इंदिरा जी को अच्छे पैमाने पे जिता करके लेकर के आएंगे। और बीजेपी की कम से कम 55 से 60 सीटें ला करके सभी प्रकार से दिल्ली को ठीक। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे भाई उन्होंने काफी सारी स्कीम उन्होंने दी है, कांग्रेस पार्टी ने भी काफी दावे करे हैं। देखो जी, वो स्कीम के तो माहिर है, लेकिन जनता तक लेके जाते तो नहीं है ना। स्कीम जो है वो जनता तक लाएगा कौन? तो बीजेपी सरकार ही ला सकती है। बीजेपी सरकार वो सरकार है जो कहती है तो करती है, इसकी तरह झूठे वादे नहीं करती है। नहीं तो आपके क्षेत्र में पिछले 5 साल में तो क्या काम हुआ? जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की पार्टी ने हमें गंदा पानी पिलाया है, रोडों की हालत खराब है। यहाँ जो वो ये कहता है कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, यहाँ पे जाकर देखो स्कूलों के भी हालात खराब है, बच्चे परेशान हैं। आपके मोहल्ला क्लिनिक नहीं है क्या? मोहल्ला क्लिनिक में वहाँ कुत्ते बैठे हुए हैं। ये सेक्टर 24 में? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ कोई है ही नहीं। मोहल्ला क्लिनिक नाम है। वो तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमने तो ये वर्ल्ड क्लास हेल्थ कार्ड दे रखा है स्कूल। नकली दवाइयाँ मिलती है, कोई टेस्टिंग कुछ नहीं, वहाँ तो कुत्ते घूमते रहते हैं जी। वो कह रहे फ्री कर रखा है पूरा। कुछ भी दिल्ली में उसका फ्री नहीं है। बिजली के बिल भी आते हैं यहाँ पे, पानी गंदा आता है। तो बताओ हम उसको वोट कैसे देंगे? हम तो बीजेपी को वोट देंगे जो पूरे भारत में अच्छे से अच्छा काम कर रही है और हर राज्य में उनका काम बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आपके पहले जो पार्षद थे, पहले सावा डेयरी में ये एरिया पड़ता था, मैं सब जान के लिए बता दूं, तो रामचंद्र जो पार्षद थे तो पहले आम आदमी पार्टी में थे, तो आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। हाँ जी, वो अपने ही पार्टी से वो परेशान आ चुके थे, क्योंकि ना तो वो कोई काम कर पा रहे थे, वो ना उनको कोई काम करने दे रहे थे। इसलिए उन्होंने भी मजबूरी में आकर के और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। अब हम जो है यहाँ पे नहीं तो आपने एक बात है ना, जैसे काफी सारी शिकायतें हैं, तो आप लोगों ने शिकायत नहीं करी यहाँ के जो विधायक थे और जो दिल्ली सरकार है? शिकायत कौन सुन रहा है? कोई नहीं। शिकायत किसको करे? जहाँ का जो विधायक है, आम आदमी पार्टी का जो विधायक है, वो सुनने को तैयार नहीं है। उसके ऑफिस में जाओ तो 1 घंटे बाद आएंगे, 4 घंटे बाद आएंगे। वहाँ लोग बाग जाते हैं और बैठ करके आ जाते हैं, सुनाई कोई करने वाला है ही नहीं। और कांग्रेस पार्टी से कोई आपका नुमाइंदा कोई आया, कोई नेता आया आपके पास? कांग्रेस का तो हमें यही नहीं पता चल रहा जी, कहाँ है कहाँ नहीं है, उसका तो कहीं अता पता है ही नहीं है यहाँ पे। तो कांग्रेस का तो कोई यहाँ पे माहौल ही नहीं लगता। तो ये अभी आपको बता दें जानकारी के लिए कि सुरेंद्र कुमार है जो 3 बार के एमएलए रह चुके हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं। तो वो तो उनके यहाँ की कुछ जो एरिया की मदद या कुछ मिलने आए लोगों से? यहाँ तो हमने देखा ही नहीं उनको। मौजूद ही नहीं है यहाँ पे तो उनका, कांग्रेस का तो है ही नहीं कुछ भी। और जो रविंद्र नाराज है उनके लिए आप क्या कहेंगे, जो बीजेपी प्रत्याशी हैं? देखो जी, वो तो बहुत बढ़िया आदमी है और पहले भी आ चुके हैं लोगों के। जब वो नहीं थे विधायक तब भी वो लोगों की बातें सुनते थे, उनका काम करते थे, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते थे। जो भी उनके हाथ में होता था, हम उनको अगर रात को 11 बजे भी बुला लें तब भी वो यहाँ पे आने को तैयार थे। अच्छा, हाँ जी। और आपको लगता है जैसे अगर वो बन जाएंगे तो फिर यहाँ का काम, यहाँ की सारी समस्याएं, इंदिरा जी के बनने के बाद में यहाँ की सारी समस्याएं
हमें उम्मीद है पूरी हो जाएंगी। तो अरविंद केजरीवाल की स्कीम पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं जी नहीं, ऐसा झूठे आदमी का विश्वास। वो तो ये कह रहे भी जो आपके सिक्योरिटी गार्ड है उनकी तनख्वाह देने की जरूरत नहीं, RWA को वो सीधा वो पैसे दे देंगे उनके लिए। देखो जी, सिक्योरिटी गार्ड को तो वही देगा जब वो 3 साल पहले 2.5 साल पहले पंजाब में सरकार बनाई थी, जब वहाँ की माताओं बहनों को 1000 रुपए वो सूट के नाम के देता था, वो भी नहीं दिए तो वो दिल्ली में क्या देगा? सिर्फ एक छलावा है 21,000 रुपए का, जिसमें जो फॉर्म भरवा रहा है वो सब नकली है, डुप्लीकेट है। और 21 रुपए जो है वो कुछ भी नहीं है जी। पेंशन का मामला था, पेंशन का वो कह रहे बुजुर्गों की पेंशन बनाई है? नहीं जी, कोई पेंशन नहीं बनी है। 8 साल से बंद हो रही है। 8 साल से बुजुर्गों की पेंशन बंद है, और जिनको मिल रही थी उनको भी नहीं मिल रही है। हम लोगों को पहले मिलती थी, अब वो भी बंद है। तो ऐसे आदमी पे हम विश्वास नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो इस बार वोट आपका? हमारा वोट पक्का जी, हमारा, हमारे पड़ोस का, हमारे घर वालों का, सबका बीजेपी को जाएगा वो। ठीक है। तो आगे ये बात करते हैं साल में जो है। हाँ, तो एक बात बताइए जी, एक बार अपने बारे में। मैं जिले सिंह राणा हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। यहाँ सेक्टर 24 पॉकेट 25 में रहता हूँ। अपने घर के बाहर बैठे हुक्का पी रहे हैं। केजरीवाल ने तो देश का भट्ठा उठा दिया। वो कह रहे हैं कि 70 सीट बीजेपी आम आदमी पार्टी को आएगी, केजरीवाल कह रहे हैं। सबसे बड़ी गलती तो कांग्रेस ने करी। 49 दिन की सरकार जब बनी ना, अगर वो सपोर्ट नहीं करते केजरीवाल नहीं आता। नहीं, अब तो फिर दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। अरे नुकसान भी कांग्रेस का कराया है। पंजाब में भी कांग्रेस को हराया है, ठीक, और दिल्ली में भी। 20 पे तो भरोसा करना बेवकूफी है। मैं तो सभी भाइयों से, लोगों से, सबसे, रिश्तेदारों से कहता हूँ, इस पे भरोसा करना। 10 साल हो, 11 साल हो गए इसको, सबको गुमराह कर रहा है। ये तो इतना गंदा आदमी है, तालिबान से भी हाथ मिला सकता है, देश को बेच सकता है। तो आपके क्षेत्र में काम करा है? जैसे उन्होंने ये बताइए ना, जैसे आपके क्षेत्र में कोई भी काम नहीं है। आपने देखा सारे पार्किंग टूटी हुई, नालियां में देख लो कैसे ब्लॉक हो रही है, सीवर लाइन ब्लॉक हो रही है, रोज अपने खर्चे से साफ करवाते हैं। इतना बुरा हाल कर रखा है दिल्ली का, जगह जगह गड्ढे, और पानी तो इतना गंदा आता है जी, पानी की तो पूछो मत। और जो बीजेपी के जो प्रत्याशी अरविंद राज, उनके लिए क्या कहेंगे? राज जी बहुत अच्छे हैं। देखो पिछले इलेक्शन में ये 10,000 वोटों से हार गए थे। 85,000 वोटें आई थी इनकी, और उनकी जो 95,000 थी, अंतर था 10,000 वोट। 10,000 वोट से था। हाँ, लेकिन 5,000 वोट उधर उधर हो जाती है तो 5-6 का अंतर मानो आप। जब 5 साल ये सत्ता में नहीं थे, लेकिन सत्ता में नहीं थे, फिर भी ये लोगों से जुड़े हुए थे। पद भी नहीं था इनके पास, कोई पद नहीं था, कोई कहीं भी नहीं थे, लेकिन फिर भी लोगों से जुड़े हुए थे। किसी के दुख सुख में, शादी ब्याह में, हर एक काम में आगे मिलते थे। तो कोई मदद के लिए जब कोई उनको पूछता था तो आते? जो उनके कर सकता ना, जितनी मदद उन्होंने करी। अच्छे आदमी है, ठीक, इससे बड़े आदमी है नहीं। और भाई मैं तो भगवान का शुक्र मानता हूँ, मोदी जो है कि भगवान ने कोई अवतार उतारे हैं, नहीं तो इस देश का भट्ठा बैठ जाता। मोदी पे पूरा भरोसा है आपको? मोदी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर मोदी नहीं आते अर्थात देश का पता नहीं क्या होता। कांग्रेस ने देश को लूटा है, और यो कांग्रेस से भी ज्यादा लूट रहा है। इन्होंने कतिये ऐसा काम कर दिया, अब सब कुछ लोग बीमार पड़े थे, कोरोना में थे, ये अपना महल बना रहे थे। पीछे लोकसभा चुनाव में दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ाया था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर। लोग कैसे और आप एक दूसरे को जैसे वो गाली गलौज हो रहा है कि भाई उसने ये कर दिया, तो आपको भरोसा कि आगे चोर लोगों को सिर्फ यही काम था कि भी मोदी सरकार को हटाओ। इनका कोई मकसद नहीं था, क्योंकि इनके मुकदमे हो रहे हैं इनके, ठीक, कांग्रेस पे भी, इन पे भी, और ये बेल पे है। ये जो है, अगर आपके
मोदी सरकार यहाँ आवे बीजेपी आ जाएगी, ये जिंदगी में केजरीवाल जैसे आया था ना इतनी जल्दी ऐसे ही खत्म हो जाए। और जो फ्री की स्कीम इन्होंने बोले कि भाई ये फ्री है, काफी फ्री की स्कीम बकवास है, इसकी कुछ नहीं है, लोगों को गुमराह करने वाली बात है। अभी फार्म भरवाए थे, अभी एक बता रहा था यूट्यूब पे, अगर जो 21 रुपए वाले फार्म भरवाए थे वो ऐसे ही पड़े हैं यहाँ मुझसे। तो इन्होंने तो ये बोला कि भाई वो तीर्थ पे भेज रहे हैं हम जो बुजुर्गों को, इन्होंने ये आम आदमी पार्टी तीर्थ पे कुछ भेजे हैं अपनी पार्टी के लोग, सबको नहीं भेजा है, कुछ अपने अपने आदमियों को इन्होंने भेजा है, उसी को ये दिखा देते हैं तीर्थ पे भेजे इतने आदमी। 10 आदमी भेजे तो 100 बताते हैं, 50 भेजे तो भाई 500 बताते हैं। तो हमने और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है कि जो 8 जो विधायक थे आम आदमी पार्टी के वो बीजेपी में आ गए हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो उनकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि देख लिया इसका बीजेपी जब से इसकी सरकार बनी है कितने विधायक टूट गए इसके, विधायक भी तो कट्टर ईमानदार कह रहे हैं आपको, मतलब कट्टर ईमानदार यार, इसको कट्टर ईमानदार कौन कह रहे इसको? ये तो सबसे जो है घटिया आदमी है, इससे तो अच्छी कांग्रेस भी थी उस टाइम। ठीक, तो फिर कांग्रेस पर भरोसा जताना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी के भी भाई कांग्रेस का जो है बस खत्म हो गया है, केजरीवाल ने दिल्ली में तो है और पंजाब में भी कर दिया। तो केजरीवाल तो बोला अभी पंजाब में हमारी सरकार चल रही है, देख लो वहां जीत का है हम, तो एक बार दिल्ली वाला फिर से मौका दो। इस बार जो गंगा की सफाई के मामले में हार जाएगा ना, भगवत मान को ये डर हो रहा है पंजाब में घुसेगा ये फिर। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं दिल्ली में हार गया तो वहां जाके बढ़ जाएंगे, हारेगा 100% हारेगा, ये तो ये पंजाब में घुसेगा। नहीं तो उन्होंने कह रहे मैं 3 काम कर नहीं पाया, ये जो सफाई का मामला था, पानी का मामला था, माफी मेन काम तो यही थे, माफी मांग ली ना उन्होंने, वो कह रहे माफी मांगने का क्या फायदा हो, 10 साल में नहीं कर पाया। पिछली बार 10 साल पहले कहा था कि ये काम करूंगा, फिर बढ़ा दिया, फिर दोबारा बढ़ने के बाद भी नहीं करे, आपको और वोट दे दो। तो इस बार मौका नहीं देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं जी, ऐसे गंदे आदमी को, ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी को कोई मौका नहीं है। शराब जगह जगह दुकान खुलवा दी, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। वो तो ये कह रहे भाई हमारी नीयत ठीक थी, हम नीयत ठीक थी, शराब बेचो है। वो कहते रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे थे सरकार के लिए ना, कि भाई ताकि पैसा आएगा सरकार का पास। पैसा और जगह से पैसा नहीं है, दुनिया भर का टैक्स है, दिल्ली में तो सभी राज्य से ज्यादा टैक्स आता है। तो आज इंटरव्यू में तो ये नहीं, शराब से टैक्स लेंगे, लोगों को बीमार कर दिया। नहीं तो ये नकली शराब बेची है इन्होंने। वो तो ये दावा कर रहे हैं कि भाई जैसे हमारे सारे नेता छूट गए तो हमें कुछ आरोप नहीं थे हमारे ऊपर। तो कहाँ से छूट गए? बेल पे है, कौन कर रहा है? तो वो कह रहे आरोप साबित नहीं कर पाए इसलिए ना, और ये तो बीजेपी का षड्यंत्र है कि भाई हमें फंसा दिया। बीजेपी का कोई षड्यंत्र नहीं है, बीजेपी देश में सबसे बढ़िया पार्टी है और मोदी के नेतृत्व में लोग काम कर रहे हैं। चलो एक आध छोटा मोटा भाई नीचे वाला गलती कर भी देता होगा, लेकिन मोदी का डर है, लोगों को डर है। तो आज केजरीवाल जो इंटरव्यू में कह रहे थे, वो कह रहे हैं भाई कि 2 दिन ना ये जैसे दिल्ली पुलिस है ये बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है और जबरदस्ती लोगों को, जो इनके कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के, तो उनको रोक रही है जो प्रचार करने से भी। सरकारी आदमी है वो, बीजेपी के इशारे पे क्यों काम करेंगे? उनको अपनी नौकरी नहीं है। वो कह रहे दिल्ली पुलिस बीजेपी के साथ है, बकवास कर रहा है, जो मुंह महावा बोलते है, लोगों को गुमराह करता है, परेशान करता है और कोई काम करता नहीं है। ऐसे आदमी को तो भगा देना चाहिए। नहीं, पर वो 70 सीट का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं आज तो 70 वो 20 सीट ले जाए, और तो भाई मैं आपको शर्त लगाता हूँ 20 सीट भी ले जाए, 20 सीट भी नहीं आ पाएंगे। और जो आपके क्षेत्र से है तो ये बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र नाथ है, भरोसा है इनके ऊपर? पूरा भरोसा है भैया। ये रविंद्र नाथ जी 5 साल पहले इलेक्शन लड़े थे और लोगों के साथ जुड़े रहे, सभी जगह सभी से जितनी इससे मदद हुई लोगों की करी। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, ये बताइए? मैं ये संदेश देना चाहूंगा सभी लोगों को हाथ जोड़ के, भाई रविंद्र नाथ जी को वोट करें, बीजेपी को वोट करें, मोदी की ताकत बढ़ाए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया बात करने के लिए। आइए एक बार आप आगे आइए, इधर लग गया तो ना, आप इधर आइए। हाँ जी, तो ये बताइए कि भाई किस पार्टी को वोट करेंगे, क्या माहौल है, कौन सी पार्टी जीतेगी? बीजेपी को वोट करेंगे, बीजेपी को ही जिता के लाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी को आज फेवर में आए हैं, पहले भी हम इसके फेवर में थे, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बीजेपी और कांग्रेस का। तो इनसे हम परेशान होके फिर हमने एक ऑप्शन लिया था कि केजरीवाल कुछ अच्छा काम करेगा,
हमें नहीं पता था कि ये हमारी जनरेशन के साथ खिलवाड़ करेगा। इसने दिल्ली में दारू फ्री करके यंग जनरेशन का पतन करा है। इसने हमारी तो कह रहे भाई रेवेन्यू सरकार के लिए रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, वो तो यही एक हाँ, दारू से जनरेट होता है। दारू से इन्होंने हमारी जनरेशन खराब करी है। एक के साथ एक फ्री करने के कारण जो झुग्गी बस्ती वाले लोग हैं वो बेचारे दारू के अंदर मर गए हैं। गंदी शराब पी के उनके लीवर खराब तो हो हमारी गए अच्छी थी, लेकिन वो बीजेपी ने ईडी के स्कूलों के साथ ठेके, मंदिरों के साथ ठेके खोल सब दिए। उसने बरगलाया है पब्लिक को। हाँ जी तो एक बार ये बताइए। हाँ जी, तो फिर आपके जो क्षेत्र से है, तो ये आज ये कह रहे हैं केजरीवाल जी की 70 सीटें इनको मिलेंगी। सत्तर ये ओवर कॉन्फिडेंस है इनका। इनको पता है कि जहाँ भी जाते हैं 35 मिल जाएगी, फिर 36 मिल जाएगी, मिल जाएगी, सरकार नहीं बना लेंगे ये। 50-55 सीटें हमारी बीजेपी जीत के आ रही है। और ये इनका डमडमा गोल हो गया है। पब्लिक समझ चुकी है कि जो ये फ्री के चूर्ण बांट रहे थे ना, वो सब इनका फेल हो चुका है। अच्छा। 2100 रुपए देने लग रहे थे ये। अब एक बात बताओ, तो बहुत सारी दी है उन्होंने कि भाई ये स्कीम की मैं आपको स्कीम की बता रहा हूँ कि वो 2100 रुपए जो दे रहे थे वो वोटर कार्ड के थ्रू आपके अकाउंट में कैसे 2100 रुपए डालेंगे। वो सिर्फ एक इनको वोटिंग का एक छलावा है। तो मौका दे दो, हाथ जोड़ के मौका मांग रहे हैं। 10 साल से मौका दे रहे हैं उसको। 10 साल से इसने जहर पिलाया है, पानी गंदा पिला रहा है, दारू फ्री पिला रहा है। तो वो तो भाई दावा कर रहे हैं कि पानी पड़े, गंदगी इतनी फैला रखी है इसने। यमुना को कह रहा है मैं साफ कर दूंगा, अभी तक यमुना साफ नहीं हो पाई इसकी। जो 10 साल में यमुना माफी मांग ली ना, उसके माफी मांग रहे कि जो 10 साल में आपने काम करा, जो विश्वास दिलाया, उस पर कहीं तो खरे उतरो। आपने यमुना साफ करने के लिए कहा, वो नहीं कर पाए आप। दारू फ्री करके जनरेशन खराब कर दिया आपने। है मोहल्ले में यहाँ पे हम जानते ही नहीं कि कोई कैंडिडेट भी यहाँ के देखता है। जिसको देखो विधायक जी कहाँ है पता ही नहीं है। 5 साल के अंदर एक बार दौरा नहीं हुआ। तो ये बताइए ना, आपके यहाँ कितने बार आए हैं यहाँ पे? आए नहीं है। वो पीछे से आए हो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारी पॉकेट में आए ही नहीं कभी। पॉकेट के जो प्रधान है और भी यहाँ के गणमान्य व्यक्ति है, वो तो हमें चर्चा में बताएंगे। हमने अपना पर्सनल वो लगा रखा है यहाँ पे। हाँ जी, हम अपना पर्सनल सफाई वाला लगाया हुआ है। जो सफाई करता है उसको हम खुद अपने जेब से पे करते हैं। केजरीवाल का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल का तो बस ये कैंडिडेट खड़ा हुआ जीत गया, क्या काम कर रहा है, क्या घोटाले कर रहा है, ये वो जानता है। तो वो उन्होंने बोला था एमसीडी में हम आएंगे तो फिर सफाई भी होगी। एमसीडी में आने के बाद में कुछ काम नहीं करने दिया ना। तो रामचंद्र इतना बढ़िया आदमी बेचारा काम करने के लिए उत्सुक रहता था, बुलाते थे, वो आता भी था। तो कूड़े के पार हट गया, लेकिन उसको बेचारे को काम नहीं करने दिया। अब जाके उसको समझ में आया कि हम गलत पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और रामचंद्र जी आज ज्वाइन कर लिए। तो एक बार ये बता दीजिए, रामचंद्र है कौन? लोग जनता को यहाँ के काउंसलर है जी, विधायक भी थे एक बार। विधायक भी थे, फिर इन लोगों को काम नहीं करने दिया तो ये काउंसलर की सीट मिली। जो विधायक लड़ा हुआ है, जो विधायक सभा को संभाल के बैठा हुआ, उसको काउंसलर की सीट दी। वो उससे भी खरा उतरा है, काम करा उसने, लेकिन उसको करने नहीं दिया। वो नहीं तो पार्टी फंड में पैसा डालो। लोग तो ये कहेंगे ना भाई मौका परस्त है। जैसे आपको पता है कि अगर जैसे मौका परस्त तो काम करने वाले आदमी को काम नहीं करने दिया जाता। ये केजरीवाल का एक मुद्दा है। जो काम करने वाला आदमी होता उसको दरकिनार कर। ईमानदार हूँ मैं। अगर ईमानदार होता तो उसके साथ लगे रहते ना, क्यों उसको छोड़ छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करते हैं। वो कह रहे हैं ये जो इनके विधायक छोड़ के आ रहे हैं, कारण यही है कि बेचारे काम करना चाहते हैं लेकिन इनको काम नहीं करना। धमका रही है, ईडी भेज देती है हमारे पीछे। ईडी भेज देती है तो आप करप्ट होगे तो ही तो ईडी कुछ करेगी। जब आप करप्ट ही नहीं हो, आपके ऊपर मुकदमे क्यों चल रहे हैं? आप देखो ना, साथ में आपने दारू के ठेके खुलवा दिए तो वो उसी के केस चल रहे हैं। वो कोई ईडी अपने पास से केस थोड़ा ना बना रही है। नहीं, वो तो अरविंद केजरीवाल आज भी कह रहे हैं जो दिल्ली पुलिस में मिली हुई है, दिल्ली पुलिस बीजेपी से, और बीजेपी के सारे पे काम कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली पुलिस क्या कर लेगी? जब अगर आप किसी के साथ बदतमीजी करोगे, किसी के मोहल्ले में जाओगे नहीं, गंदगी से
आदमी जूझ रहे हैं यहाँ पे, पानी से बीमार हो रहे हैं। अस्पतालों में जाके देखो, वहाँ इतने पानी की वजह से उनके लीवर खराब हो रहे हैं। अस्पतालों में जाओ, वहाँ दवाइयाँ नहीं है। नहीं तो ये आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया का मैं बात सुन रहा था, तो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं मनीष सिसोदिया, तो वो ये कह रहे हैं भाई, उन्होंने ये दावा किया कि जो हमारे महिला कार्यकर्ता हैं जो आम आदमी पार्टी की, तो उनको ये प्रचार नहीं करने दे रहे। वो कह रहे हैं कि अगर तुम प्रचार करोगे तो तेजाब फेंक देंगे, बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं इनको। ऐसा तेजाब को इनके बाप का राज चल रहा है क्या? तेजाब किसी पे भी डाल देंगे। वो कह रही है डराने के लिए प्रजातंत्र है और ये देश की एक राजधानी, इस पे हर कोई किसी पे तेजाब डाल देगा। बीजेपी वाले कोई जिम्मेदार पर्सन है, कोई ऐसा थोड़ा ना तेजाब फेंकते डोल रहे हैं। इनके तो में हम साइंटिफिक प्रूफ भी कर सकते हैं कि इन्होंने कितना गंदा मचा रखा है। सीट क्यों बदली? वो करजनपुरा सीट से लड़ रहे हैं वो इस बार। फटफड़गंज से क्यों बदल दी उसने? वहाँ से क्यों नहीं लड़े? वहाँ से लड़ते हैं ना, उसको पता है कि इस बार वो हारेंगे। अब की बार केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। ठीक, 15-20 सीट इनकी आ सकती हैं, लेकिन और कहीं आएंगी वो भी नहीं आएगी। तो वहाँ से आप कह रहे हो परवेश वर्मा जीतेंगे जो बिल्कुल। संदीप दीक्षित तो चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे नंबर पर आएगा, केजरीवाल तीसरे नंबर पर आएगा। तो मुख्यमंत्री वो तो कह रहे हैं भाई जब आप चुनोगे तो मैं वापस मुख्यमंत्री बनूंगा। अभी आतिशी को आतिशी कह रही है, सोच रही है केजरीवाल हार जा, केजरीवाल सोच रहे आतिशी हार जा, और भगवत मान सोच रहा है जिता दो इनने, ना जीता तो ये मेरे जाके पंजाब में बड़े करेगा, पंजाब में चला जाएगा, पंजाब में जाएगा। ये पार्टी में फूट पड़ चुकी है, ये अपने अपनी सीटें बचाने के अंदर लगे हुए हैं। केजरीवाल को पता है कि अगर मैं दिल्ली हारूंगा तो मैं भगवत मान को पकड़ लूंगा, भगवान मान को हटा के खुद सीएम खुद वहां बढ़ जाएंगे। तो ये इनके अपनी पार्टी के अंदर वो तो कह रहे मैं दिल्ली की सेवा करने के लिए हूँ, मैं तो मैं सेवा करनी होती जो काम करता ना जी, काम भी तो करे। गंदा पानी दे रहा, फ्री में दे रहा, गंदा पानी दे रहा है, कहीं कहीं तो पानी नहीं आ रहा। ये जो शीश महल आपने बनाया है, वो क्या ये आम आदमी पार्टी पहले बोलते थे कि मैं कोई वीआईपी कल्चर नहीं अपनाऊंगा, वो शीश महल जो बनाया है वो आम आदमी के लिए है। हमने तो अपने घर में आज तक झूमर नहीं देखा। बड़ा चढ़ा के बोल रही है, 10 लाख रुपए के पर्दे लगाए हैं, 18 लाख की सीटें लगवाई हैं। ये क्या, ये आम आदमी में आदमी के बीजेपी बड़ा चढ़ा के बोल रही है इस बात को, शीश महल कोई नहीं है, वो तो वैसे बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। तो ये बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, तो बंगला अभी भी आपके पास है, आपके पास कोई कॉपीराइट थोड़ी ना है। गवर्नमेंट का बंगला आपने आतिशी को सौंप दिया, ये कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आप गवर्नमेंट को हैंड ओवर करो, उनको हैंड ओवर करेंगे। मुख्यमंत्री के लिए जो बनाया गया था, आपने क्यों उनको हैंड ओवर करा? आप देते ना, नहीं तो ये कह भाई कुछ भी नहीं था तो जैसे तो आप उसको देते नहीं। स्कूल है वर्ल्ड क्लास, एक मॉडल बनाया है, पूरे वर्ल्ड क्लास मॉडल बना दिया हमने, और एजुकेशन हो गया और स्वास्थ्य हो गया, हमारे हॉस्पिटल इतने बढ़िया पूरे वर्ल्ड क्लास है। ऐसा जी, एजुकेशन में आप जाके तो देखो, आज के स्कूल में जाके बच्चों से आप इंटरव्यू करो, आपको पता लगेगा वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं। एक दिल्ली में एक स्कूल बता दो, कोई भी नया बनाया हो, सभी स्कूलों में 2, 4, 10 कमरे बनाए हैं, और वो कमरे की कीमत 30-35 लाख रुपए है, जो कि 6-7 लाख रुपए में कमरा बन सकता। तो वो जो पुराने कमरों को नया करके दे दिया, पुराने नहीं नए बनाए, लेकिन वो नए कमरे में वैल्यू इतनी नहीं, 8-10 लाख रुपए लग जाए ज्यादा से ज्यादा, 35 लाख नहीं। तो वो तो आपने मोहल्ला क्लिनिक आपके यहाँ जो आपने उठाया हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक आप सेक्टर 24 में ही मोहल्ला क्लिनिक है, फायदा उठाया। आज तक वो मोहल्ला क्लिनिक भी ना देख ली कहाँ है भाई, सब लोग न्यू कहे वहाँ कुछ है ही नहीं। ये बांस महल के साइड में एक मोहल्ला क्लिनिक था, वहाँ कुछ है ही नहीं, ना कोई डॉक्टर बैठता, ना कोई दवाई मिलती। अब जब वो है नहीं तो कौन जाएगा वहाँ? और बंद पड़े हैं वहाँ भी, इतना गंद मत रहा है, आप जाके देख लो। ये वो तो कह रहे हमारी स्कीम बड़ी है, वो जैसे आयुष्मान जो भारत की जो स्कीम है, तो वो कह रहे भाई वो पूरे देश में भारत की यहाँ लागू ही नहीं, मोदी वाली स्कीम लागू नहीं करनी। हमारी बेहतर स्कीम है, तो हम क्यों लागू, क्या हमारी भी बेहतर है? बताइए कौन सी उनकी बेहतर? तो केंद्र सरकार से आ रही है, जो प्रधानमंत्री की योजना है उसके तहत अगर किसी को मिलती है सुविधा तो उनको नहीं, तो एक बार मौका और दो ना। केंद्र की योजना लागू नहीं करा, मौका देने के बाद में हम झेल चुके हैं, हाथ जोड़े हैं ऐसे आदमी को, तो भगवान बचाओ भाई, इसको तो कहीं ले जाकर जंगल में छोड़ दो। वो ये कह रहे हैं भाई कि अगर किसी से मौका दोगे तो कोई भी आदमी प्राइवेट में गवर्नमेंट में अपना इलाज करा सकता है, तो वो फ्री कर देंगे उसी में। और
वो कह रहे जनता के पैसा है, जनता को दे रहे हैं। इन 10 साल करवा दिया, भरी किसका भरी कराया बता। इन तो बिहार को, उत्तराखंड वालों को, पूर्वांचल वालों को ये कहा वहां से 100 रुपए खर्च कहा है और यहाँ से अपना इलाज करवा के भाग गया। दिल्ली में केजरीवाल ने लंदन, अरे दिल्ली राजधानी सबकी है, बिहारियों की भी है, पूर्वांचल वालों की भी है भाई, उत्तराखंड की भी है, यूपी की भी है, पूरे देश की है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाई आगे चल के तो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे अरविंद केजरीवाल। कौन है? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। अरे भाई नहीं विधायक बन जाए गारंटी है। पंजाब में आप इलेक्शन करवा लो, अगर दोबारा इनकी पार्टी आ जाए सत्ता में तो पंजाब में नहीं आ सकते, दिल्ली तो गई इनके हाथ से। तो प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री छोड़ो, मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, अभी भी वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक छोटे से विधायक है। उसमें तो उन्होंने त्याग किया है, हमने त्याग किया है। इतना आरामी है, वो कह रहे हमने त्याग किया है। इतना आरामी है, जब केस चल रहा है, बंद हो रहा है, फिर भी पद नहीं छोड़ा। ना वो तो कह रहे भाई मैं त्याग कर दिया अपना, मैंने त्याग क्या कर दिया? डंडा दिया है कोर्ट ने, कोर्ट ने उसको हिदायत दी है, कहा कोई ऑफिस में नहीं जा सकते, साइन नहीं कर सकते, कोई घोषणा नहीं कर सकते, इसलिए उसने पद छोड़ा है, विपक्षी को बनाया है। वो कह रहे भाई जनता जब चुनेगी तभी वापसी करूंगा, मैं सीधा मुख्यमंत्री जब बनूंगा मैं, जब जनता में मोहर लगा देगी। जनता चुन बता देगी, क्या करेंगे, ज्यादा समय थोड़ा रह गया है, 5 तारीख को इलेक्शन है, 8 को पता चल जाएगा, जब आपने बैठ कर रोगा कि भाई मैंने ऐसा गंदा कर, रोएगा नहीं, ये जेल में जाएगा, जेल में जाएगा, जेल में रिजर्व कर रखा कमरा, जेल तो पक्की है इसके लिए, क्योंकि केस कई है इसके। और जो सेक्टर बेल पे है, इससे कितने मंत्री बेल पे है। वो कह रहे भाई फंसाया जा रहा है, मैं तो बीजेपी ने फंसा दिया यार, ऐसे कौन गलती करे, झूठे केस लगा दिए हमने तो भाई। ऐसे झूठे केसों से फंसता है कोई? सच्चाई तो सामने आती है। और जैसे आप आम आदमी पार्टी चर्चा कर रहे हो, तो कांग्रेस की चर्चा आप क्यों नहीं कर रहे? वो भी तो पार्टी है, वो भी तो खड़ी हुई है उसके लिए जी। उनको कांग्रेस को खेतों में टाइल लगवाने से फुर्सत नहीं है, आलू से सोना बनाने से फुर्सत नहीं है, कभी वो विदेशों में जाके हमारे देश के अंदर बोल देते हैं कि तो राहुल गांधी ने भाषण दिया था, नहीं पहन सकते, कोई कहते हैं कि वहाँ खुल के अपना प्रचार नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का कहीं मौजूद नहीं रहा जी, जो थोड़ा वो था। अभी आपके यहाँ भी आए थे, अभी जो कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले तो यहाँ बुधवार में यहाँ आए थे राहुल गांधी, तो गंदगी देख के बता रहे थे कि नाला काफी गंदा बोला है उन्होंने, तो उनकी सरकार बनने तो आप वो सफाई कराएंगे। वो खुद की सफाई कर ले वही बहुत है जी, उनको तो हर स्टेट से भगाने लग रहे हैं, जहाँ जहाँ इनकी सरकार थी वहाँ से इनको भगाया जा रहा है। तो पिछली उनकी कोई पिछली 2 जो विधानसभा चुनाव से कोई सीट नहीं आ रही कांग्रेस पार्टी, 0 सीट है। इस बार कितनी सीट आ जाएंगी? इस बार मेरे को नहीं लगता उनकी कोई आएगी। बीजेपी की कितनी सीट आएगी 70 में से? बीजेपी की आएगी जी 55 से 60 सीटें आएगी। अच्छा, पूरी आंधी आ जाएगी इस बार है? आंधी कहाँ रहेगी, वो 10 सीटें। नहीं आंधी बीजेपी की आंधी आएगी, बीजेपी की आंधी आएगी और केजरीवाल को उड़ा ले जाएगी। वो तो हम तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो, आज ही दावा करेंगे 70 सीट ले जाएंगे, भी ना रहे। आज ही दावा करें 70 सीट ले जाएंगे, 70 सीट का दावा वो बर्बली बोल रहा है। जब ये 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, देखना कैसे मुंह छुपा के भागेगा और इसको ऐसा भागना पड़ेगा कि पंजाब में भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान मान को भी पता है ये मेरे पीछे लगा हुआ है। भगवान मान बेचारा खुद लगा हुआ है कि मेरा स्टेट बचा लो। वो अपने सीट के चक्कर में केजरीवाल को यहाँ जिताना चाहता है, लेकिन वो जीत नहीं पा रहा। उसने वहां का पैसा यहाँ लगाया, यहाँ दारू का पैसा उठा के लगा रहा है, एमसीडी का फंड उठा के कहाँ खर्च कर दिया इसने, इसका आज तक हिसाब नहीं है इसके पास। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे यहाँ से तो जो प्रत्याशी बीजेपी के रविंद्र जी हैं और कुलंतराना रिठाला से है, और इनका कैसा? अच्छा, तो उनके लिए आपको भरोसा? आदमी इंद्राज हमारे वो विधायक नहीं थे तो भी हमारे बीच में आया करते थे, कोई भी समस्या होती थी तो हम उनको बाईफेस बोल देते थे। जरूरी नहीं है कि वो विधायक है या नहीं, क्योंकि हम विधायक को तो जानते ही नहीं, और ना वो कभी हमारा सुना, ना हमारे यहाँ समाज में या पॉकेट में आके कहीं भी बैठा। इंद्राज भाई को हम जब बुलाते हैं, जब हमारे बीच में आ जाते हैं, और हम तो चाहते हैं कि ये आदमी जब हमारे पास विदाउट किसी पोजीशन के हमारा काम कर रहा है, तो अगर इसको पोजीशन मिल जाएगी तो ये हमारा क्या, पूरे समाज का, पूरे एरिया का। तो 100 में से कितने नंबर देंगे रविंद्र इंद्राज को? 100 में से
100 में से 100 में से 100 नंबर इन्हीं के है जी। अब नंबर है किसका? नहीं तो सुरेंद्र कुमार और जो वो सब जीरो हैं। अब तो ये है कि बीजेपी की सरकार बनेगी और देश पूरी दिल्ली तरक्की करेगी और मोदी जी डबल इंजन की सरकार बना करके यहाँ पे हम लोग मोदी जी का साथ दे करके इंदिरा राज जी को जिता के और पूरे रोहिणी सेक्टर की अपने उसके इलाके की खूब अच्छी तरक्की करवाएंगे। नहीं तो एक बात और आपको बताइए, जैसे साइड में रिठाला से कुलवंत राणा है और फिर वहाँ राजकुमार चौहान है, मंगोलपुरी से बहुत बढ़िया कैंपेनिंग हो रही है उसकी। सभाएं देखो जी, मैं गया था वहाँ पे मंगोलपुरी के अंदर, इतनी बढ़िया सभा, इतनी विशाल रैली उन्होंने निकाल रखी है और वहाँ पे लोग चौहान को देख के तो बड़ा खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। जीतेंगे चौहान ने काम करा है और जो 10 साल में इन्होंने बर्बाद करा ना, वो चौहान के कार्यों को बर्बाद करी है। कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा नेता चौहान है, पहले कांग्रेस में था, मंत्री रहा है, उसने पार्टी छोड़ दी, तब कांग्रेस में बचा क्या? लवली थे वो कांग्रेस अच्छा आदमी है चौहान साहब, बहुत बढ़िया आदमी है। और मोदी योगी जी ने वहाँ रैली की है, योगी का तो ये गारंटी है जहाँ रैली करता है वहाँ से जीत पक्की। और साथ में जैसे आपके कुलवंत राणा भी है रिठाला की सीट, उनका क्या करेंगे? कुलवंत राणा जी बहुत अच्छे आदमी है, मेरा ऑफिस वहाँ जैन कॉलोनी में है। नहीं तो एक बात है ना सर, वो लोग पलासपुर के साथ एक कॉलोनी है हाँ वो बात ठीक है जी आपकी। आम आदमी पार्टी है तो महेंद्र गोयल है, वो कह रहे भाई उन्होंने मिलके वो पिटाई कर दी और वो हाथ उनको चोट लगी हुई है, सिर में हाथ पे चोट लगी हुई है। लोगों को सिर्फ ये दिखाना है कि हमारे साथ ऐसा। पट्टी तो बांध रखी है, सिर में पट्टी बांध रखी है। वो तो कोई भी बांध सकता है, पट्टी तो कोई भी बांध ले, मैं बांध गया आपको इंटरव्यू दे सकता हूं। पट्टी की सुन ले, कोई भी बांध सकता है। बरवाड़े में ऐसा कुछ नहीं, जमीन एक्वायर हुई थी तो एक हमारे दादाजी थे, वो न्यूज रात में अंगूठे के पट्टी बांध के सोया करते, कभी अंगूठा ना करवा ले तो बोले वो तो उसमें जब व्हील चेयर पे आए थे केजरीवाल के साथ रैली करी थी उन्होंने, सब दिखावा है, कोई मारपीट कुछ नहीं। और जो यहाँ रिठाला से कांग्रेस के सुशांत मिश्रा है, तो वो भी कह मेरी पिटाई कर दी, वो मुंह पे बैंडेड लगा रखे उन्होंने, तो वो कह रहे भाई हमारे मेरे साथ भी हाथापाई हुई है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी है, बीजेपी में कोई भी स्टंट है, ये पार्टी पॉलिटिक्स के स्टंट होते हैं जिनको पब्लिक बखूबी जानती है और इनके ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुलवंत राणा जीत हो गया आपके हिसाब से? 1% जीत। कुलवंत राणा ने तो नाने सिंह क्लेव जैन कॉलोनी ये पलासपुर के साथ है, बरवाड़े की जमीन में कुछ पलासपुर की में है। जब रोज बिल्डोजर आते थे ना, उनको रोका है और वहाँ राय हुई है लोगों की। कुलवंत राणा का तो बहुत जैन कॉलोनी वाले भी धन्यवाद करते हैं, अभी कुलवंत राणा जी ने हमको बचा लिया। और राजकुमार चौहान की बात बता रहे थे, उनके हिसाब से आपको क्या लगता है? चौहान बहुत बढ़िया है जी, उसने काम करा है, मंगोलपुरी को उसने चमका रखा है, इन्होंने तो नाश पीटा उनका, उसने मंगोलपुरी से आम आदमी पार्टी की राखी बिड़ला है, तो वो भी तो राखी बिड़ला ने गंद मचा रखा है जी, वहाँ जाके तो देखो। तो लोग तो जिता रहे हैं, पर जीतते तो आ रही है पिछले 2-3 बार से। नहीं, वो राखी बिड़ला इस बार मैदान में नहीं, उसे पता है ना कि चौहान आ गया है, तो वो वैसे अपना सीट ही उसने ट्रांसफर करवा ली है, मादीपुर में चले गई है। उसको पता था कि चौहान आ गए, इनके सामने ये नहीं टिक पाएंगे और इन्होंने काम करा है, इनके काम करे हुए नजर आते हैं मंगोलपुरी में आज भी। और इन्होंने जो ये गंद मचाया है ना, इनको सिर्फ चौहान साहब ही है जो वहाँ पे कार्य करके और वो गंदगी मिटा सकते हैं। मंगोलपुरी की बात करें, मंगोलपुरी की जो मैं बता रहा हूँ, रिठाला की सीट में कह रहे कुलवंत आएंगे, वहाँ राजकुमार चौहान, पूरा भरोसा आपको? पूरा भरोसा, 101% भरोसा। नहीं तो जब रिजल्ट आएगा तब भी आपसे बात करेंगे? बिल्कुल, मैं तो खड़ा रहूंगा, हम तो ढोल बजाएंगे 8 तारीख को, हमारे पॉकेट में ढोल बजाएंगे और बुक कर रखे हमने ढोल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोट ही देंगे, जोर शोर से लगे हुए हैं, घर परिवार को भी बता रखा है कि हमें जिता के लाना बीजेपी को। और बीजेपी का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। जीत के तो क्या है जनाब, कह रहे ढोल बजाएंगे, फिर अपना ढोल बजाएंगे जी, लड्डू बांटेंगे, उसकी भी हम आपको बताएंगे कि लाइव आप दिखाओ, लाइव दिखाएंगे फिर हम। बिल्कुल हम लड्डू हम अपने पर्सनल खर्चे से बांटेंगे। नीचे कोई भी, हम तो लाइव जरूर दिखाएंगे, कोई जीते कोई हारे हम तो लाइव दिखाएंगे। हमें सिर्फ पार्टी को हटाना है,
हमें सिर्फ बीजेपी लानी है और बीजेपी को लाते ही हम यहाँ पे ढोली बजाएंगे और लड्डू भी बांटेंगे और अपने खर्चे से बांटेंगे, हम किसी पार्टी से नहीं लेंगे। 5 तारीख को इलेक्शन है, उस दिन भी ढोल बजा के लोगों को बताएंगे, वोटिंग करवाएंगे। और यहाँ क्या माहौल है, लोग किसको वोट सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ पूरी सेक्टर 24 में बीजेपी का माहौल है, 24-25 में। और गांव की साइड, गांव में तो आम आदमी पार्टी को तो कुछ नहीं देती। बोआणे में भी आधी वोट लेता है। बोआणा सुरेंद्र का गाँव आधी वोट लेता है बीजेपी, रविंद्र इंद्राज। और कॉलोनियों में शाहबाद डेयरी में आम आदमी पार्टी से बिल्कुल खिलाफ हो रहे हैं लोग। 30% वोट नहीं ले सकता। जय भगवान उपकार, क्योंकि वहां भी कुछ नहीं कराई। अच्छा, जहाँ रहता है ना, जहाँ वहां भी इसने कुछ नहीं करा। तो वहां से भी लोग एंटी। कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ है? कांग्रेस पार्टी के वहाँ पे कांग्रेस चल रही है पार्टी, अच्छी बात है। वो बीजेपी के लिए फायदा करेगी, ठीक। तो अभी अच्छा, जितनी वोट कांग्रेस लेगी बीजेपी को उतना फायदा है, वो आम आदमी पार्टी की वोट काटेगी। जहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला है वहाँ बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। तो इस बार फिर आपके 70 में से कितनी सीट आप दिला रहे हैं बीजेपी? मैं 50+ बीजेपी को 50+ आए। और कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस 5-7 सीट नहीं ले सकती, 5-7 सीट लेगी। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की घट जाएगी। केजरीवाल लेगा 10-5 सीट। नहीं, वो तो अगर जैसे कांग्रेस को फायदा होता है तो काफी वोट आम आदमी पार्टी घटेंगे। हाँ, तो केजरीवाल को नुकसान है, बीजेपी का कोई नुकसान नहीं किसी चीज का। आज तक बीजेपी का वोट शेयर कहीं नहीं घटा। तो अंत में बस अपना मैसेज आप दो कि एक तो आपने बताया कि दिल्ली में आपने 50% से 50 से प्लस कह रहे हो बीजेपी, पूरा भरोसा है। रिजल्ट दिल्ली इंटू लेंगे फिर आप लोग हम नंबर देके जाइए, आपको बुलाएंगे। नोट करिए इनका ना, तो हाँ, तो जो भी रिजल्ट रहेगा तो आपको इंटू लेंगे उसमें, और आपके हिसाब से 50+ जाएगी बीजेपी, 50+ पक्का। और केजरीवाल को बिल्कुल भगा देंगे, दूर दूर तक नजर नहीं आना चाहिए। केजरीवाल आने वाले टाइम में भी नहीं आने देंगे। इसका वजूद खत्म करना है। जैसे आया था ना ये, अगर बगैर मेहनत के कुछ नहीं, मेहनत करी अन्ना हजारे ने, रामदेव ने, भाई बड़े बड़े नेता ने, सबने मेहनत करी। कुमार विश्वास इतना अच्छा आदमी, कभी उसके साथ भी धोखा कराया है। और अन्ना हजारे जो गरू था, नहीं, वो तो वो कहते भाई वो राज्यसभा सीट के चक्कर में चले गए आम आदमी पार्टी, तो ये कह रही उनको लालच था राज्यसभा। अरे आप जो है ना कुमार विश्वास की कविता सुनकर देख लो, उसमें सारी बात बता देगा। रामायण के ज्ञाता बन गए हैं वो, इतने बढ़िया ज्ञाता रामायण का उन्होंने विस्तार से हमने सुना है, देखा उनको बहुत प्रत्यक्ष, तो उनके विचार भी हमने देखे। केजरीवाल की सारी बहुत अच्छे आदमी थे कुमार विश्वास, लेकिन इन्होंने पता नहीं उनसे बहिष्कार कर दिया इन्होंने अपनी पार्टी से। जो बड़े बड़े नेता था इन्होंने निकाल के चला गया। ये चोर है, और उसमें कोई ऐब नहीं था कभी। है भाई, वो तो जो सच्ची बात होगी वो बोल लगा। और ये तो हर एक जगह भ्रष्टाचार की बात करें। काम करने वाले व्यक्ति को ये आगे आने ही नहीं, बिल्कुल नहीं आने। इनको डर होता है कि हमारी सीट ना छीन ले। महिला का ये सम्मान की बात करते हैं, इनकी बनाई हुई सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अपने ही घर में मुख्यमंत्री आवास के अंदर इतना गंदा व्यवहार किया है। वो घर में बीजेपी की साजिश थी, कोई साजिश नहीं, बीजेपी का भड़का दिया, उसको भड़काई भेजा। वो सांसद तो आम आदमी पार्टी की है, उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। उस लेडीज के साथ इतना गलत व्यवहार किया है इन्होंने कि इनको कोई भी माफ नहीं कर सकता। ये महिलाओं के बिल्कुल खिलाफ बात करते हैं। वो तो कह रहे माताएं बहनें हमें वोट देंगे सारी के सारी। बिल्कुल नहीं देंगे अब की बार माताएं बहनें जो हैं इससे परेशान हो चुकी हैं। अपने बच्चों को लेकर जो इनके बच्चों की हालत खराब की है, कच्ची दारू, गंदी दारू पिला करके माता बहनें अब इनके साथ नहीं है, बिल्कुल साथ नहीं है। बिल्कुल अच्छा। साथ नहीं है। बस आखिरी में अंत में बस ये बता दीजिए, जैसा आपने कहा बीजेपी, तो आपके क्षेत्र से रविंद्र इंद्राज हैं, उनके बारे में और बता दीजिए लोगों को। अगर आप, क्योंकि आप बीजेपी से अगर आपको भरोसा जीत जाएंगे वो, तो क्या जीतेंगे, क्यों लोग क्यों वोट करें उनको?
आदमी अच्छा है जी, काम करता है, हमारे बीच में आता है। जरूरी नहीं है वो जीतने के बाद में विधायक बने, हमने तो उन्हें पहले विधायक मान लिया है। वो हमारे विधायक थे, विधायक है और विधायक रहेंगे। तो जैसा अभी वो जीते नहीं थे, फिर भी आपने विधायक हमने विधायक घोषित कर दिया जी। हमारे करावा घोषित कहीं नहीं जाता। ये योगी महाराज जो करके गए हैं ना, वो गलत कुछ कभी नहीं होता। ऐसे ही हमने जो बोल दिया वो गलत कभी नहीं होएगा। जो हमने बोल दिया है कि विधायक बन गए तो बन गए, भारी मत से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे और इनको रियलाइज कराएंगे कि हम काम कैसे करते हैं और कैसे करवाना जानते हैं। आपके हिसाब से अभी बताइए सर। रविंद्र इंद्राज जी बहुत अच्छे आदमी हैं, व्यवहार अच्छा है, कोई ऐब नहीं है, कोई किसी चीज का भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी है और पीछे 5 साल से लोगों से जुड़े हुए। देहात में चले जाओ आप, शहर में यहाँ सेक्टर 23 में रहते हैं, यहाँ आपके पास रहते हैं आपके? हाँ, हमारे साथ में ही है, थोड़ा लगा ले 2-1.5 किलोमीटर होगा बस। तो ये बहुत अच्छे आदमी हैं। इनका सभी कास्ट के लोग, इसमें कोई ये नहीं है जातिवाद की बात। ये कांग्रेस और ये केजरीवाल जातिवाद फैलाओ ना, जनगणना करवाओ, ये करवाओ जातिवाद, ये सब लोगों को धोखा दे रहे हैं। रविंद्र इंद्राज जी कम से कम 25-30 हजार वोटों से जीते। तो आप जैसे मैं पहले चर्चा कर रहे थे, आप कहते हैं मंत्री बनेंगे अगर जैसा काफी यार इतने वोट तो जीतेंगे ना, मंत्री तो जरूरी है दिल्ली सरकार में। दिल्ली सरकार में और मंत्री बनेंगे जब तो हमने पा लिया भाई। और काम भी कराएंगे, आपको पूरा भरोसा है? 100% कराएंगे, हमें पूरा भरोसा है भाई। आप भी एक बार बताइए। बहुत बढ़िया आदमी है इंद्राज जी और इतने अच्छे आदमी हैं कि उनको कभी भी किसी भी प्रकार से कभी भी किसी टाइम बुला लो तो वो तुरंत पहुंचते हैं और हम उनको भारी मतों से जिताएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ लोगों ने अपना संदेश रखा और अब बताया कि भाई किसको वोट करना चाहते हैं। तो जब रिजल्ट आएगा फिर से इनसे बात करेंगे। तो इनके हिसाब से बीजेपी 50+ जाएगी इस बार, 70 में से जो इन्होंने जो रखा है बात 50+ जाएगी। और यहाँ के जो क्षेत्रीय बता रहे हैं तो कह रहे बीजेपी की जीत होगी। रविंद्र इंद्राज हैं जो कैंडिडेट है, तो उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। कह रहे कितने मतलब बहुमत से जीतेंगे कि उनको वो मंत्री बनेंगे। इनके आपकी राय है, ठीक है ना जी? और ये देखिए, और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जैसे इंटरव्यू करते हैं, कोई बीजेपी का कोई उससे क्या नाम पद से जुड़ा हुआ है, तो इनमें से कोई बीच में कोई पदाधिकारी नहीं है, ये आम जनता है और ये अपनी खुल के बात रख रही है। हाँ, और जहाँ कहीं और भी आप हमें इनवाइट करेंगे वहाँ आएंगे। तो अभी जैसे आपको पता परसों चुनाव है और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारे चैनल पे आपने इंटरव्यू देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे और भी हम लोगों की राय जानेंगे कि भाई किसको वोट करना चाहते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।